क्यों श्रावण की पूर्णिमा पालीवाल ब्राह्मणों के लिए मुसीबत बनी? क्यों कुलधरा वीरान हो गया? क्यों पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन त्योहार नहीं मनाते? क्यों कुलधरा गांव से अचानक 5,000 लोग रातों रात गायब? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वसुधैव में। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो लगभग 200 सालों से वीरान पड़ा है। यह गांव भारत नहीं, दुनिया की सबसे भूतिया जगह में से एक है। ऐसा माना जाता है 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने घाघर नदी के पास कुलधरा गांव को बसाया था। किसी समय यह गांव काफी समृद्ध और गांव में काफी चहल पहल हुआ करती थी। पालीवाल ब्राह्मण मूल रूप से गौर ब्राह्मण थे, जो पाली क्षेत्र में रहते थे। गौर ब्राह्मण काफी संपन्न हुआ करते थे, जिससे उन्हें हमेशा लूटे जाने का खतरा रहता था। तब उन्होंने राठौड़ वंश के राजा सीहा से पाली नगर का शासन संभालने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। पालीवाल ब्राह्मणों के कुलधरा पुनर्वास के पीछे की एक कहानी है। जलालुद्दीन खिलजी जब गुलाम वंश के शासक शमसुद्दीन की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की, तब उसे राज्य शासन करने में धन की आवश्यकता हुई और उसने समृद्ध गांवों को लूटना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उसने 1291 और 92 के बीच मारवाड़ के मंडोर व ईडर पर आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान उसे पाली नगर के ब्राह्मणों की संपन्नता के बारे में ज्ञात हुआ और उसने पाली नगर पर आक्रमण किया, जिसमें राठौड़ वंश के राजा आस्थान वीरगत को प्राप्त होते हैं। सैनिकों की कमी देख पाली ब्राह्मण भी युद्ध करने लग गए। रक्षाबंधन के दिन हजारों पालीवाल ब्राह्मण मारे गए। माना जाता है स्त्रियों के 84 मन हाथी के दांत के चूड़े की पवित्रता को बचाने के लिए धौल चौतरा कुएं में डाल ढक दिया गया और रक्षाबंधन के दिन ही पाली नगर छोड़कर कुलधरा क्षेत्र के लिए चले गए। आज भी पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन के दिन धौल चौतरा में अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा लिखित पुस्तक तवारीख ए जैसलमेर के मुताबिक कधान नाम के ब्राह्मण कुलधरा में बसने वाले पहले व्यक्ति। उन्होंने उधनसर नाम का तालाब भी खुदवाया। देवी मंदिर के बीचों बीच कुलधरा गांव विकसित हुआ। धीरे धीरे आसपास 84 गांव विकसित हो गए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, 600 साल एक ही जगह रहने के बाद रातों रात गायब हो गई। इतिहासकारों ने अपने विभिन्न मत प्रस्तुत किए। इतिहासकारों के अनुसार कुलधरा गांव में 18वीं सदी में एक तेज भूकंप 6 से 7 रिक्टर स्केल का आया होगा, जिससे गांव की इमारतें ध्वस्त हो गई और लोग मारे गए। जो बचे लोग थे वो गांव को छोड़कर कहीं और प्रवास कर गए। इतिहासकारों द्वारा दी गई दूसरी थ्योरी, जिसमें कुलधरा गांव के आसपास पानी के स्रोतों में सूखापन आ गया, जिससे लोगों और पशु मवेशियों को पानी की दिक्कत होने लगी और वो नए जल के स्रोत की तलाश में अपने कुलधरा गांव को छोड़कर चले गए। लेकिन आसपास के गांव वालों के मुताबिक दीवान सलीम सिंह के दुर्व्यवहार के कारण कुलधरा गांव के लोग जगह छोड़कर चले गए। माना जाता है राजा गज सिंह के राज्य में सलीम सिंह नाम का एक दीवान हुआ करता था, जो राजकोष और कर इकट्ठा करने के लिए उत्तरदायी था। दीवान सलीम सिंह एक बहुत ही उदंड प्रवृत्ति का इंसान था। कहा जाता है कुलधरा गांव के मुखिया की पुत्री दीवान सलीम सिंह पसंद आ गई। गांव वालों के सामने उस लड़की से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गांव वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद दीवान सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ही ज्यादा कर लगा दिया और एक दिन दीवान सिंह के 2 सैनिक गांव के मुखिया के पास आकर फरमान सुनाया कि यदि कल सुबह तक लड़की की शादी नहीं की गई, तब दीवान सलीम गांव पर आक्रमण कर लड़की को उठा जाएगा। गांव वालों ने मंदिर के पास एक सभा का आयोजन किया और निर्णय लिया कि लड़की की शादी दीवान सलीम सिंह के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की की शादी दीवान के साथ नहीं हो रही, इस कारण दीवान सलीम सिंह उन पर और अत्याचार करेगा, इसलिए रातों रात गांव छोड़कर चले जाएंगे। श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन फिर एक बार पालीवाल ब्राह्मण रातों रात अपना कीमती सामान लेकर गांव छोड़कर
अलग अलग टोली में अलग दिशा में न जाने कहाँ चले गए। आज तक किसी को पता नहीं चला यह गांव वाले कहाँ गए। जाते जाते गांव वाले श्राप देकर गए कि यह गांव कभी दोबारा नहीं बसेगा। 200 सालों बाद भी यह गांव बस नहीं सका। पालीवाल ब्राह्मणों के बच्चों की किलकारियां एक सन्नाटे में तब्दील हो गई। गांव वालों के गांव छोड़ने के बाद सलीम सिंह के सिपाही इन घरों में रहने लगे, लेकिन उन्हें श्रापित होने का एहसास हुआ और उन्होंने घर छोड़ दिया। तब से ये घर आज तक वीरान हैं। माना जाता है पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही संपन्न थे। उनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में आभूषण थे, जिन्हें उन्होंने रेगिस्तान में गाड़ के रखा था। आज भी आसपास के क्षेत्रीय लोग वहां खुदाई कर आभूषण ढूंढते हैं। हालांकि पर्यटन क्षेत्र बनने के बाद खुदाई कर सकने में अक्षम है, लेकिन आपको पहले से खोदी गई जगह जगह पर जमीन दिख जाएगी। कुलधरा गांव कुछ वर्षों से प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया। साल 2010 में राजस्थान सरकार ने पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की। 2010 के शुरुआती दशक में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी ने गांव में असाधारण शक्तियों को देखा, जिसमें चलती फिरती परछाई, आवाज सुनाई देना शामिल था। कुछ दिनों बाद गौरव तिवारी के रहस्यमयी मौत के बाद यह साइट और चर्चा का केंद्र बन गई। कुलधरा गांव पर्यटकों के लिए तो खुला है, लेकिन शाम होते ही यहाँ के ताले बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है यहाँ आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की बच्चों के खेलने की आवाज, स्त्रियों के बात करने की आवाज, लोगों के चलने की आवाज, चूड़ियों की आवाज लोगों को सुनाई देती। इसीलिए आज तक यह गांव दोबारा बस नहीं सका। कुलधरा गांव एशिया के दूसरे सबसे बड़े हॉन्टेड साइट्स में है। आशा करता हूँ आपको कुलधरा की यह जानकारी अच्छी लगी। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो किसी और वीडियो में खोने से पहले एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।